हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा है थर्ड यूनिट का वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी डेफिनेशन को बाइलिंगुअल, फिर उसके बाद में ये कैसे क्या वर्क करती है, मतलब इसकी कैसे प्रोसेस होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की और इसके क्या एडवांटेज है, इसके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को कि ये क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वर्कर या एम्प्लॉयर जो होते हैं वो यहाँ पर एक यूनियन के रूप में, मतलब ग्रुप बना करके या ऑर्गेनाइजेशन बना करके यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है एम्प्लॉयर के पास में आते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी का बॉस होता है, उससे निगोशिएशन या डिस्कशन करने के लिए आते हैं। मतलब किस टॉपिक पर अब वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन होता है उनकी वेजेस को लेकर के, वर्क को लेकर के, वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है या जो वर्कर के यहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है, उनके जो वेलफेयर होते हैं, उस टॉपिक पर यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स एक ग्रुप बनाते हैं अपना, या जो यूनियन जो बनाते हैं यूनियन के फॉर्म में या ग्रुप के फॉर्म में, ये आते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट के पास में और अपनी सैलरी को लेकर के, वेजेस को लेकर के, वर्किंग कंडीशंस को लेकर के यहाँ पर निगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयर से। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो, कलेक्टिव मीन्स होता है सामूहिक और यहाँ पर बार्गेनिंग मीन्स होता है सौदेबाजी। अब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स, मतलब जो समूह में आ रहे हैं, समूह के रूप में, मतलब बहुत सारे वर्कर्स का जो समूह है, समूह के रूप में सामूहिक रूप से ये यहाँ पर मैनेजमेंट से क्या करते हैं, मैनेजमेंट से निगोशिएट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। किस टॉपिक पर? अपनी वर्क को लेकर के, सैलरी को लेकर के, या जो भी उनके वेजेस हैं उसको लेकर के ये यहाँ पर सौदेबाजी करते हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, हमें बेटर वर्किंग कंडीशंस दो, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पर सौदेबाजी करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये मतलब सामूहिक सौदेबाजी है, किसके बीच की? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच की। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो किसके बीच में हो रही है? मैनेजमेंट और जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, उनके बीच में होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। किस लिए होती है? जो मतलब वेजेस है, सैलरी है, वर्किंग कंडीशंस है, इस टॉपिक को लेकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। मैनेजमेंट और जो होता है यूनियन, मतलब जो एम्प्लॉय है, इनके बीच में होती है। ठीक है, ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम देखेंगे इसको डेफिनेशन के थ्रू। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस इन विच वर्कर, union and employers decide on working conditions, wages, benefits and rights through mutual negotiation, agreement and discussion. Means collective bargaining क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो वर्कर यूनियन है, जो वर्कर की यूनियन होती है, जैसे ट्रेड यूनियन मैंने आपको पढ़ाया था, वर्कर यूनियन, और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर म्यूचुअल निगोशिएशन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। किस टॉपिक पर करते हैं ये? यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, वेजेस को लेकर के, बेनिफिट्स को लेकर के और राइट्स को लेकर के ये यहाँ पर निगोशिएशन करते हैं। कौन करता है? जो वर्कर्स यूनियन है, मतलब यूनियन भी हम बोल सकते हैं। तो यूनियन किसकी है? यूनियन यहाँ पर एम्प्लॉय की होती है, वर्कर्स की होती है। ठीक है। ट्रेड यूनियन मीन्स होता है ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स, मतलब जो ट्रेड यूनियन है उसको हम कहते हैं कर्मचारियों का समूह। तो यहाँ पर ये वही है एम्प्लॉय। यूनियन मीन्स होता है एम्प्लॉय, हम इसको कह सकते हैं। जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, ये दोनों मिल करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। किस टॉपिक पर कर रहे हैं? वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, वेजेस को लेकर के, अपने बेनिफिट्स को लेकर के और जो राइट्स हैं, मतलब जो अधिकार हैं, इसको लेकर के यहाँ पर निगोशिएशन कर रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके बीच में होती है? मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में होती है। किस लिए होती है? जो भी उनकी वर्किंग कंडीशंस होती है, किसकी? जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है, जो वेजेस होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो भी उनके राइट्स है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, इन सबको लेकर के कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। देखो, हर टॉपिक की डेफिनेशन हम आपको इसीलिए
बताते हैं क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम में अगर कोई टॉपिक आपके पास में आए तो सबसे पहले आप सीधे लिखना स्टार्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन के बाद में प्रॉपर आपको ऐसे ही पॉइंट्स लिख करके फिर उसको एक एक करके डिस्क्राइब करना है। इसलिए हम आपको बोर्ड में ही ऐसा लिख करके समझाते हैं कि आप भी इस तरीके से लिखना सीखो। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि ये कैसे वर्क करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे वर्क करता है। तो जैसे जो वर्कर होते हैं, वर्कर की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हो गया वर्कर, ठीक है, ये हो गया वर्कर, ठीक, ये वर्कर है। वर्कर की जो भी प्रॉब्लम है, इसकी ये जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को किसको बताया, यूनियन को बताया। फिर यूनियन ने क्या काम की, यूनियन ने फिर यहाँ पर चार्टर ऑफ डिमांड्स, मतलब जो मांग पत्र होता है, मांग पत्र पर यूनियन की जो भी डिमांड होती है मांग पत्र पर उसको लिखती है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों पार्टी बोलने से जो यूनियन है और जो एम्प्लॉयर है, यूनियन बोलने से हम इसको कह सकते हैं जो वर्कर है या जो एम्प्लॉय है, मतलब जो कर्मचारी होता है, और एम्प्लॉयर मीन्स होता है जो कंपनी का बॉस है, कंपनी का ऑनर है, जो मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनियन है, जो एम्प्लॉयर है, ये दोनों यहाँ पर निगोशिएशन करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। किस लिए बातचीत करते हैं, जो भी यूनियन ने यहाँ पर डिमांड की है इसीलिए यहाँ पर ये बातचीत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये निगोशिएशन हो गया। निगोशिएशन के बाद में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट हो गया, दोनों ने बातचीत कर ली, दोनों एग्री हो गए, एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है, मतलब यहाँ पर जो भी ये जो यूनियन थी, यूनियन ने जो भी यहाँ पर डिमांड की थी वो यहाँ पर अब लागू हो जाएगी। ठीक है, कब लागू हुई, जब यूनियन और एम्प्लॉयर दोनों ने निगोशिएशन किए, फिर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या हुआ, वर्कर की जो भी प्रॉब्लम थी उसने यूनियन को बताया, यूनियन ने यहाँ पर चार्टर ऑफ डिमांड में इसको लिखा, मांग पत्र में लिखा, फिर यूनियन और एम्प्लॉयर ने नेगोशिएशन किया, बातचीत किए, फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद में फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया। जैसे मान लो कि किसी एम्प्लॉय ने बोल दिया कि सैलरी इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट की जो भी बात थी, जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, उसने यूनियन को बताया, यूनियन ने यहाँ पर मांग पत्र में लिखा, फिर यूनियन ने मैनेजमेंट से बात किया, फिर मतलब बातचीत हुई, फिर एग्रीमेंट हुआ कि हाँ, मैनेजमेंट भी कहता है कि हाँ ठीक है, हम सैलरी इंक्रीमेंट के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट हो गया, फिर इसको लागू कर दिया गया, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ा दिया गया। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसके एम क्या है, इसके एम यही है, मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एम्प्लॉय होता है और जो एम्प्लॉयर होता है, दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दोनों के इंटरेस्ट में बैलेंस बना करके रखना, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई थी, तो प्रॉब्लम्स को पीसफुली, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सेटल करना या रिसॉल्व करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक अकेला वर्कर है, एक अकेला वर्कर अगर कंपनी ऑनर के पास में या बॉस के पास में जाकर के बोलता है कि सैलरी इंक्रीमेंट करना है, तो शायद ही वो बॉस यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट के लिए मानेगा। अकेले एक एम्प्लॉय की बात को वो मैनेजमेंट नहीं सुनेगा। लेकिन जब मान लो 500 वर्कर मिल करके जैसे एक यूनियन बनाते हैं, और यूनियन के थ्रू जा करके जब वो यहाँ पर मैनेजमेंट से बात करते हैं कि वर्कर्स की सैलरी इंक्रीमेंट करना है, तब यहाँ पर मैनेजमेंट उनकी बात सुनता है और यहाँ पर उनकी सैलरी इंक्रीमेंट भी करता है। तो वो कहते हैं ना, एक से भले दो। तो बस यही चीज़ है कलेक्टिव बार्गेनिंग में कि एक अकेला एम्प्लॉय की बात को मैनेजमेंट नहीं सुनता है, इसीलिए वो यहाँ पर ग्रुप बना करके, एक यूनियन बना करके अपनी बात को मैनेजमेंट तक पहुँचाते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि रेलवे सेक्टर में एम्प्लॉय की एक यूनियन है। ठीक है, रेलवे सेक्टर में एम्प्लॉय की एक यूनियन है जो गवर्नमेंट से ये डिमांड करती है कि जो ओल्ड एम्प्लॉय है, ओल्ड एम्प्लॉय की पेंशन इंक्रीज़ कर दी जाए, हॉलीडेज़ बढ़ा दिए जाए, जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटीज़ होती है उसके लिए अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और जो यहाँ पर यूनियन है, दोनों एक दूसरे से निगोशिएट करते हैं, फिर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद में यहाँ पर फिर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस मैंने अभी जैसे आपको यहाँ समझाई, तो यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस को कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज।
ठीक है, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के कौन कौन से एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब इसके कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय गैन कलेक्टिव पावर, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर कलेक्टिव पावर प्रोवाइड होती है, मतलब सामूहिक शक्ति मिलती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। जैसे अभी मैंने एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई कि एक अकेले एम्प्लॉय की बात को कंपनी ऑनर या बॉस नहीं सुनता है, लेकिन जब वहीं पर 500 वर्कर एक यूनियन बना करके यहाँ पर मैनेजमेंट से बात करते हैं तो मैनेजमेंट उसकी बात को सुनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर कलेक्टिव पावर मतलब सामूहिक शक्ति मिली। किसके थ्रू मिली, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू मिली। ठीक, ये इसका एक एडवांटेज है। फिर है प्रॉब्लम्स आर रिसॉल्व पीसफुली। अब यहाँ पर जैसे जो स्ट्राइक या कॉन्फ्लिक्ट के होते थे, स्ट्राइक या कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे अब यहाँ पर निगोशिएशन के थ्रू प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया जाता है, वो भी पीसफुली। मतलब जो भी यहाँ पर निगोशिएशन मतलब होता है बातचीत के थ्रू, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको रिसॉल्व किया जाता है शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे मान लो जो यूनियन है, यूनियन और जो मैनेजमेंट है, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में सेफ्टी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सेफ्टी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर एक कहना चाहिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद में हाँ इसका इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पीसफुली तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया गया कि हाँ ठीक है, एम्प्लॉय की सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा और साथ में यहाँ पर एम्प्लॉय को सेफ्टी कोट दिया जाएगा, शूज़ दिए जाएंगे, ग्लव्स दिए जाएंगे, हेलमेट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पीसफुली तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उस प्रॉब्लम को पीसफुली तरीके से रिसॉल्व कर दिया गया। किसके थ्रू, कलेक्टिव बार्गेनिंग के। अगर यहाँ पर देखो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा मैनेजमेंट से, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। तो पीसफुली तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग जरूरी है, ये इसका एडवांटेज है। फिर है उसके बाद में एम्प्लॉयर रिलेशन आर गुड, मतलब यहाँ पर देखो एम्प्लॉय मतलब क्या है, जो कंपनी में काम करते हैं, कर्मचारी, वर्कर, और जो एम्प्लॉयर है वो क्या है, एम्प्लॉयर मीन्स होता है जो कंपनी का बॉस होता है, जो मैनेजमेंट है। ठीक है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे। जैसे मान लो यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी को लेकर के ही प्रॉब्लम हो रही है, सेफ्टी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है तो अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है दोनों यहाँ पर एक रूल बना देते हैं कि ठीक है हम सेफ्टी को लेकर के, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, सेफ्टी को लेकर के हम यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, जैसे अगर एम्प्लॉय को भी सेफ्टी मिल जाएगी और एम्प्लॉयर भी यहाँ पर खुश होगा। कैसे खुश होगा कि उसको कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा एम्प्लॉय की हेल्थ से रिलेटेड। मतलब अगर एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा, एम्प्लॉय की हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी सेफ्टी रहेगी, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, दोनों के जो रिलेशंस थे वो अच्छे हुए कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। फिर उसके बाद में है बेटर सैलरी एंड बेनिफिट्स। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय की सैलरी है या जो भी उनके बेनिफिट्स हैं, जो उनको इंसेंटिव मिलते हैं, जो हॉलीडेज़ के लिए है, या जैसे जो मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड होते हैं, जॉब सिक्योरिटी से, ये जो सारी फैसिलिटीज़ है या जो बेटर सैलरी, बेटर वर्किंग कंडीशंस या जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉय को प्रोवाइड होते हैं, वेलफेयर प्रोवाइड होते हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही यहाँ पर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद में है स्टेबिलिटी रिमाइन इन द कंपनी, मतलब जो कंपनी है, कंपनी में यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। जैसे जो स्ट्राइक है, प्रोटेस्ट है या एब्सेंटिज्म के मुद्दे कम हो करके यहाँ पर जैसे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बेटर हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है। कैसे, जैसे यहाँ पर जो यूनियन है और जो मैनेजमेंट है, ठीक है, यूनियन और मैनेजमेंट यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा वर्क करती है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है वर्कर को, तो यहाँ पर जो यूनियन है, जो वर्कर है और जो एम्प्लॉयर है, दोनों एक दूसरे से आपस में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, निगोशिएट करते हैं, बातचीत होती है, फिर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद में फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन नहीं रुकता है, वर्क इन्वायरमेंट भी बेटर होता है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर जो कहना चाहिए कि प्रोडक्शन बेटर होगा, एम्प्लॉय की बात को अगर मान लिया जाएगा तो प्रोडक्शन अच्छा ही होगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी, कंपनी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी। मतलब जो वर्कर्स हैं वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें नहीं होगी, स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन कब, जब एक एम्प्लॉय के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, जॉब सिक्योरिटी रहती है तब। ठीक, फिर उसके बाद में है इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉरल। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का जो मॉरल है, एम्प्लॉय का जो मॉरल है, जो मतलब मनोबल है उसका, वो इम्प्रूव होता है। कैसे इम्प्रूव होगा, अब जैसे यहाँ पर मैंने सबसे फर्स्ट में बताई कि जो एम्प्लॉय को कलेक्टिव पावर मिल रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को पीसफुली रिसॉल्व किया जा रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के रिलेशंस अच्छे रह रहे हैं, फिर यहाँ पर उनको बेटर सैलरी और उनके बेनिफिट्स, वेलफेयर के बारे में भी ध्यान रखा जा रहा है, फिर यहाँ पर कंपनी में स्टेबिलिटी उनकी बनी हुई है, मतलब जॉब सिक्योरिटी है उनके लिए। तो इन सारी चीज़ों को ले करके उसका जो मॉरल है, वो एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो इम्प्रूव होता है। एम्प्लॉय को भी लगता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हमारी बात सुनता है और हमें वैल्यू देता है, उन्हें वैल्यूएबल फील होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल यहाँ पर इम्प्रूव होगा। फिर उसके बाद में वर्किंग कंडीशंस आर बेटर। अब यहाँ पर देखो, ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है। जैसे मशीन सेफ्टी के लिए मान लो, अगर मशीन सेफ्टी रहेगी तो एम्प्लॉय भी सेफ रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन भी सेफ रहेगा, कंपनी भी सेफ रहेगी। तो यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस को बेटर करना, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक एडवांटेज है। देखो कैसे एडवांटेज हुए, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कलेक्टिव पावर मिला, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व किया गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशंस अच्छे हुए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही यहाँ पर बेटर सैलरी और बेनिफिट्स, वेलफेयर मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही यहाँ पर कंपनी में स्टेबिलिटी बनी हुई है, एम्प्लॉय का मॉरल इंप्रूव हो रहा है और साथ ही यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस को भी बेटर रखा जा रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। कैसे, अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे से नेगोशिएशन नहीं करते, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे, तो क्या यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया ये पॉसिबल थी? नहीं थी। यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को कलेक्टिव पावर नहीं मिलता, कोई भी प्रॉब्लम से पीसफुली रिसॉल्व नहीं होती है, डिस्प्यूट्स क्रिएट होते ही जाते, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाता, मिसअंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में बढ़ता जाता। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो भी पॉइंट हमने यहाँ लिखे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के एडवांटेज है, जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय है दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशन को बना के रखता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या था? कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामूहिक सौदेबाजी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, समूह में ग्रुप बना करके वर्कर्स आते हैं और सौदेबाजी करते हैं। किस लिए सौदेबाजी करते हैं? वेजेस को लेकर के करते हैं, सैलरी को लेकर के करते हैं, फिर यहाँ पर अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर के करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के वो सौदेबाजी करते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक था, कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।